नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। एक अपडेट है दोस्तों आपके लिए, जो मैंने पहले भी बता चुका हूं कि एमपी टेट यानी कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के लिए एग्ज़ाम के लिए वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें अब हम इस वीडियो के माध्यम से सिलेबस के बारे में देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, सिलेबस क्या क्या रखा गया है, यानी परीक्षा योजना जो हो रखी गई है उन्होंने, उसका पाठ्यक्रम क्या क्या रखा गया है, कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट आने वाला है, और विस्तृत जानकारी भी आपको सिलेबस के बारे में दी जाएगी। वीडियो हमने नोटिफिकेशन की वीडियो पहले ही बना दी है। आज से फॉर्म शुरू हो रहे हैं, 1 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, बता देते हैं कौन सा विषय कितने नंबर का आने वाला है। तो दोस्तों परीक्षा योजना क्या रहेगी, उनकी परीक्षा योजना है दोस्तों 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें अवधि दी जाएगी 2.5 घंटे, यानी 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा 150 प्रश्न पत्रों के लिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहने वाला है, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, यानी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न रहने वाले हैं, जिनके 4 विकल्प होंगे और इनमें से एक सही होगा। तो दोस्तों इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र रहने वाला है। 30 नंबर का 30 प्रश्न रहेंगे। भाषा एक हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत, जो आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो उसमें दोस्तों 30 प्रश्न रहेंगे 30 नंबर के। भाषा 2 में हिंदी, संस्कृत, उर्दू या कोई भी भाषा आप जो लेना चाहें उसके भी प्रश्न 30 रहेंगे और 30 नंबर के रहेंगे। गणित भी दोस्तों 30 नंबर का आने वाला है, 30 प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन भी 30 नंबर का आने वाला है। तो दोस्तों कैसे क्या आएंगे ये भी आपको बता देते हैं। प्रश्नों की प्रकृति रहेगी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न 6 से 11 वर्ष आयु समूह के शिक्षण एवं सीखने के शैक्षिक मनोविज्ञान पर आधारित होंगे। जो विशिष्टताओं की समझ, आवश्यकता, विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों का मनोविज्ञान, शिक्षार्थी के साथ संवाद और सिखाने हेतु अच्छे फैसिलिटेटर की विशेषताएं एवं गुणों पर आधारित होंगे। तो दोस्तों नॉर्मल है, वो तो सभी को पता है। तो दोस्तों आपको बता देते हैं, बाल विकास में 15 प्रश्न रखे गए हैं और 15 प्रश्न पेडागोजी से आएंगे, यानी शिक्षा शास्त्र से आएंगे। तो दोस्तों बाल विकास में कौन कौन सी टॉपिक हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध है, ये टॉपिक रहेगा। विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक रहेंगे, विकास के सिद्धांत रहेंगे, बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं रहने वाली हैं, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव रहने वाला है, समाजीकरण प्रक्रियाएं रहेंगी, जैसे सामाजिक जगत एवं बच्चे में शिक्षक और अभिभावक और साथी के बारे में बताया जाएगा। इसमें दोस्तों जो भी वो हैं वैज्ञानिक, उनके भी कुछ सिद्धांत रहने वाले हैं, जैसे थॉर्नडाइक हो गया, कोहलर हो गया, पावलोव और पियाजे। बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा भी रखी गई है। बुद्धि भी रखी गई है दोस्तों, बहुआयामी बुद्धि और उसका मापन बुद्धि, ये टॉपिक तो आता ही है। इसके अलावा दोस्तों व्यक्तित्व और उसका मापन, भाषा और विचार, सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की भूमिका रखी गई है। लिंग भेद जो होता है दोस्तों वो भी रखा गया है। प्रथाएं भी रखी गई हैं इसमें, शैक्षिक प्रथाएं। अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, संप्रदाय जो विभिन्नताएं होती हैं वो सभी इसमें रखी गई हैं। अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का अंकलन में अंतर भी रखा गया है। शाला आधारित अंकलन हुआ, सतत एवं समग्र मूल्यांकन भी होने वाला है। स्वरूप व प्रथाएं भी रहने वाली हैं। तो दोस्तों अधिगमकर्ता की तैयारी के स्तर के आकलन हेतु उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण भी होगा और कच्चा कच्च भी इसमें बताया गया है। कच्चा कच्च में अधिगम के बढ़ाने के आलोचनात्मक चिंतन और अधिगमकर्ता की उपलब्धि के आकलन के लिए इसमें बताया गया है। और दोस्तों समावेशी शिक्षा की अवधारणा भी इसमें रखी गई है। जो भी समावेशी शिक्षा है वो सभी इसमें रखे गए हैं। और अधिगम और शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी 10 नंबर की रहने वाली है। समावेशी शिक्षा दोस्तों 5 नंबर की रहने वाली है। तो दोस्तों ये हो गए आपके बाल विकास के 30 नंबर पूरे। तो दोस्तों पेडागोजी में संज्ञान और संवेग, अभिप्रेरणा और अधिगम, बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, शिक्षण की और अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं, बच्चों को अधिगम करने की रणनीतियां भी इसमें बताएंगे। समस्या समाधान करता, यानी दोस्तों उन्होंने पूरा बाल विकास आपके लिए रख दिया है 30 नंबर में। इसके अलावा दोस्तों हिंदी भाषा में देखिए तो भाषा समझ और अवबोध रहेगी।
15 प्रश्न की रहेंगी ये, यानी कि इसमें गद्यांश, पद्यांश यानी नाटक, एकांकी, घटना, निबंध, कहानी आदि से एक वो आएगा, और उसी गद्यांश सहित आएगा, मतलब गद्यांश जैसा कुछ आएगा साहित्यिक, जिसमें आपको उसी में से प्रश्न ढूंढने होंगे उसमें से। तो दोस्तों भाषाई विकास की ये जो शिक्षा शास्त्र है वो भी आएगी। हिंदी की जो पेडागोजी है वो भी 15 नंबर की रखी गई है, जिसमें भाषा सीखना और ग्रहणशीलता रहेगी। भाषा शिक्षण के सिद्धांत रहने वाले हैं। भाषा शिक्षण में सुनने बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति अंतर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका, भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ एवं क्रमबद्धता, भाषा के चारों कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का मूल्यांकन भी रहने वाला है। और कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, दूरसंचार, दृश्य एवं श्रव्य सामग्री, बहुकक्षा स्रोत और पुनः शिक्षण ये भी रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अंग्रेजी भी ऐसी ही रहेगी, सेम 30 प्रश्न की 30 प्रश्न आएंगे और 30 नंबर की रहेंगे। 15 नंबर का वो रहेगा और 15 नंबर का इसमें शैक्षणिक यानी कि शिक्षा शास्त्र रहेगा, पेडागोजी। इसके अलावा दोस्तों संस्कृत भी ऐसी ही रहने वाली है, अपडेट पद्यांश गद्यांश आएगा इसमें भी, और 15 नंबर की इसमें पेडागोजी रखी गई है। और दोस्तों पेडागोजी हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की सेम टू सेम है, बस भाषा का अंतर है। हिंदी में सीखना है और हिंदी में पढ़ना है, अंग्रेजी को अंग्रेजी में पढ़ना है और संस्कृत को संस्कृत की तरह। उर्दू भाषा में भी दोस्तों यही है, थोड़ा अलग है पर यही है, चल जाएगा। और दोस्तों गणित में रखा गया है 30 प्रश्न रखे गए हैं, 15 गणित से विषय वस्तु जो कंटेंट होता है उसमें से, और 15 नंबर की पेडागोजी गणित में भी रखी गई है। तो दोस्तों इसमें संख्या पद्धति रहेगी, जोड़ना व घटाना, गुणा, भाग, भिन्न, दशमलव वाले सवाल रहेंगे, बड़ी इकाइयाँ छोटी इकाइयाँ रहने वाली हैं, पैसा, लंबाई, भार, आयतन, मीटर को सेंटीमीटर एवं सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, पैटर्न रहने वाले हैं दोस्तों त्रिभुजीय संख्याओं वाले, और ज्यामिति रहने वाली है, मूल ज्यामिति अवधारणा में। तो दोस्तों पहले जैसा ही है, कुछ नहीं बदला है। घड़ी के समय को घंटे तथा मिनट में पढ़ना, दैनिक जीवन से संबंधित रहने वाला है कुछ, और दैनिक जीवन की घटनाओं में लगने वाले समय अंतराल की गणना। तो दोस्तों गुणा तथा भाग के पैटर्न की पहचान भी इसमें रहने वाली है। गणित में पेडागोजी में दोस्तों कुछ नहीं है, तर्क शक्ति का विकास गणित शिक्षण द्वारा करना होगा। पाठ्यक्रम में गणित का स्थान क्या रखा गया है, गणित की भाषा, प्रभावी शिक्षण हेतु प्रवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री रहने वाली है। मूल्यांकन की नवीन विधियां, निदानात्मक परीक्षण व पुनः शिक्षण की क्षमता का विकास करना, गणित शिक्षण की नवीन विधियों का कक्षा शिक्षण में उपयोग करने की क्षमता, ये रहने वाले हैं 15 अंक में गणित में, पेडागोजी में। तो दोस्तों अब आपको बता देते हैं पर्यावरण अध्ययन में क्या रहने वाला है। तो दोस्तों पर्यावरण में 30 प्रश्न आएंगे, जिसमें 20 विषय वस्तु के रहेंगे, 20 प्रश्न यानी 20 नंबर का पर्यावरण आपका विषय वस्तु का रहेगा, और 10 नंबर का पेडागोजी रहने वाली है। इसमें दोस्तों पेडागोजी रहेगी 10 नंबर की। तो आपको ये भी बता देते हैं दोस्तों, हमारा परिवार से संबंधित रहेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा आपका हमारा परिवार और हमारे मित्र, सेकंड टॉपिक रहेगा खेल एवं कार्य, तीसरा टॉपिक रहने वाला दोस्तों आवास, और चौथा टॉपिक रहने वाला है हमारा भोजन और उसकी आदतें। पांचवा टॉपिक रहेगा दोस्तों पानी और हवा, प्रदूषण एवं संक्रमण, प्राकृतिक वस्तुएं और उपज 6वें नंबर पर रहने वाली हैं। छठवां टॉपिक है। सातवां टॉपिक है दोस्तों मानव निर्मित साधन एवं उसके क्रियाकलापों का प्रभाव, और अंतरिक्ष विज्ञान इसमें रहने वाला है। तो दोस्तों काफ़ी कुछ है, लेकिन पहले जैसा ही है, ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। और दोस्तों पेडागोजी मुद्दे में यानी कि जो शिक्षा शास्त्र आपका रहने वाला है वो यही 10 नंबर का आएगा, जिसमें पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और उसकी आवश्यकता, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, पर्यावरणीय शिक्षा के सूत्र एवं दायित्व, पर्यावरणीय शिक्षा का विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से सहसंबंध, अवधारणाओं के स्पष्टीकरण हेतु प्रविधियाँ और गतिविधियाँ। वहीं दोस्तों परिवेशीय भ्रमण, प्रयोगात्मक कार्य, प्रोजेक्ट कार्य और उनका महत्व, चर्चा, परिचर्चा, प्रस्तुतिकरण और समूह शिक्षण व्यवस्था से सीखना, सतत व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण के दौरान प्रश्न पूछना, मुखर और लिखित अभिव्यक्ति के अवसर देना, वर्कशीट एवं एनेक्डोटल रिकॉर्ड का प्रयोग भी होगा। पर्यावरणीय शिक्षा में शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री और उसका अनुप्रयोग भी रहने वाला है। स्थानीय परिवेश की पर्यावरणीय समस्याएं और उनके समाधान खोजने की क्षमता का विकास भी इसमें रखा गया है।
तो दोस्तों ये है आपका MP टेट का वर्ग 3 का पूरा सिलेबस जो परीक्षा पैटर्न रखा गया है यानी पाठ्यक्रम। तो दोस्तों इसमें से ही आने वाला है आपका पेपर एग्ज़ाम जो होगा पात्रता परीक्षा का, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो इसी में से आने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर ये PDF के रूप में सिलेबस चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और दोस्तों बने रहें हमारे साथ, ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।